Assalamu alaikum students. Today our next topic is next concept of acid and base is Bronsted-Lowry concept. In 1923, Danish chemist Bronsted and the English chemist Lowry independently presented their theories of acid and base on the basis of proton transfer according to this concept. 1923 में दो और साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड और लोरी. उन दोनों ने अपना जो है वो एसिड और बेस का कंसेप्ट क्लियर किया, पेश किया. उसमें उन्होंने बताया प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पे कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र जो होता है एसिड से, जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा वो एसिड कहलाएगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, an acid is a substance, molecule or ion that can donate a proton H positive another substance. कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा मॉलिक्यूल या आयन है जो अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा दूसरे सब्सटेंस को. और बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन H पॉजिटिव फ्रॉम अनदर सब्सटेंस. और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे H पॉजिटिव आयन जो है वो एक्सेप्ट करेगा दूसरे सब्सटेंस से. फॉर एग्जांपल, HCl एक्ट एज एन एसिड वाइल NH3 एक्ट एज एन बेस. जो इसमें HCl है, जो आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, HCl प्लस NH3 की रिवर्सिबल रिएक्शन NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. इसमें HCl एसिड है और NH3 जो है वो बेस है. HCl H पॉजिटिव आयन जो है वो NH3 को देता है, वो NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. सिमिलरली व्हेन HCl डिजॉल्व इन वाटर, HCl एक्ट्स एन एसिड एंड H2O एक्ट एज एन बेस. जब HCl को वाटर में डिज़ोल्व करें तो वाटर एज अ बेस रिएक्ट करेगा और HCl एसिड, तो HCl H पॉजिटिव आयन देगा तो H3O पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव. जो इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेके कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन में, वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, और जो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है वो कॉन्जुगेट बेस बन जाती है. तो नेक्स्ट आपने देखना है डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस. अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस. कि कॉन्जुगेट एसिड तब बनता है जब वो जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है. एंड कॉन्जुगेट बेस इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड. जो एसिड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कन्वर्ट हो जाती है, वो कॉन्जुगेट बेस बन जाती है. दस कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली बाय सिंगल प्रोटॉन. यानी एक प्रोटॉन की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, CH3COOH प्लस H2O, CH3COO नेगेटिव बन जाएगा और H3O पॉजिटिव. कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव. और एसिड जो एस्टिक एसिड है उसने अपना H पॉजिटिव दिया तो वो. नेक्स्ट हमारे पास उसी से रिलेटेड डिफाइन एम्फोटेरिक. सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एन एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं और बेस के तौर पे भी, तो वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं. तो उसकी एग्जांपल आपको ऊपर नज़र आ रही है. H2O प्लस NH3 गिव अस NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव. जब H2O NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ एसिड रिएक्ट करता है और NH3 एज अ बेस रिएक्ट करती है. और फिर उसी के साथ एक और एग्जांपल मैंने राइट किया ऊपर, HCl प्लस H2O गिव अस H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. कि जब H2O HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl तो पता है कि एसिड है, जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो खुद एज अ बेस रिएक्ट करेगा और HCO पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl नेगेटिव. इसमें क्या है कि जो वाटर है वो एक दफ़ा एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है और एक दफ़ा एज अ बेस. जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है, और जब वो NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो H2O जो है वो एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस. ये आपका एम्फोटेरिक की डेफिनेशन है, और विद 2 एग्जांपल्स, यानी 2 एग्जांपल से आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रूव करते हैं कि H2O जो है वो एम्फोटेरिक स्पीशीज़ है. नेक्स्ट लिमिटेशंस हैं. हेडिंग्स आपने लिमिटेशंस की लगानी है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टन सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव एन एसिड, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन. इसकी लिमिटेशंस ये हैं. लिमिटेशंस का मीन कि ये एप्लीकेबल नहीं हो सका, ज़्यादा नहीं चल सका ये लॉ कंसेप्ट कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं लेकिन वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी नहीं रखते. फॉर एग्जांपल SO3. सिमिलरली CaO बिहेव एन एसिड बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. इसी तरह CaO जो है वो एज अ बेस रिएक्ट करती है, वो एक बेस है लेकिन वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं रखती. दीज ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. ये दो जो ऑब्जर्वेशंस की गई थी ये इसकी लिमिटेशंस हैं, इससे ये आगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता. ओके, ये फुल कॉन्सेप्ट आपने अपनी कॉपी में राइट करना है और इसको फिर लर्न करना है.